आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि 10 किलोवाट सोलर नेट मीटरिंग से आप कितनी जनरेशन ले सकते हैं और इसके आपको क्या क्या फ़ायदे होंगे। इस इंस्टॉलेशन में ख़ास बात यह है कि हमने दो इन्वर्टर्स का कम्बिनेशन इस्तेमाल किया है, एक हाइब्रिड का और एक ऑन ग्रिड का, और उसके साथ साथ बैटरीज बैकअप हैं। कंप्लीट तफसील जाने के लिए वीडियो एंड तक देखें, इसमें हम प्राइस और बाकी जो डिटेल्स हैं वो आपसे शेयर करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। मेरा नाम शफीक रहमान है और जिस कंपनी से मैं रिप्रेजेंट करता हूँ उसका नाम ब्राइट बजट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड है। आज हम फ़ज़ाइया कॉलोनी जो फ़तेह जंग पे है, रोड पे है, वहाँ पे मौजूद हैं। और यहाँ पे भी जो हमने सिस्टम इंस्टॉल किया है वो 10 किलोवाट ऑन ग्रिड विद हाइब्रिड सिस्टम है। हाइब्रिड लगाने की क्या वजह है और ऑन ग्रिड लगाने की क्या वजह है? ऑन ग्रिड सिस्टम की जो मेन मकसद होता है वो कस्टमर को ये रिलीफ देना कि जो उसके बिल ज़्यादा आ रहे होते हैं उसको कम से कम करना, रिवर्स करना, और उसके बाद बिल्स को नेगेटिव में लाना या कम से कम बिल, ताकि कस्टमर जो है जो बिल्स की है उसकी टेंशन ख़त्म हो जाए। तो सबसे बड़ा जो बेनिफिट होता है किसी भी ऑन ग्रिड विद नेट मीटरिंग सिस्टम में वो यही कस्टमर को होता है कि बिल्स जो वो एक पे कर रहा होता है हैवी अमाउंट में, जैसे 40,000, 50,000 या 60,000, इवन मोर देन दैट, वो एक ऑन ग्रिड विद नेट मीटरिंग सिस्टम में वो मैनेज किया जा सकता है। इसके बाद हाइब्रिड सिस्टम की क्या वजह होती है कि हाइब्रिड सिस्टम लगाने की बैकअप क्या वजह इस वजह से पड़ती है कि लोड शेडिंग भी, जैसे इस एरिया में लोड शेडिंग होती है, तो उसको नज़र रखते हुए हमने एक बैकअप के तौर पे भी एक छोटा सा सोल्यूशन लगाया है 3 किलोवाट का। अब पहले हम यहाँ पे जो कंप्लीट सिस्टम है उसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पे हमने जो पैनल्स लगाए हैं वो लॉन्जी 550 वाट मोनोपर्क हाफ कट सेल्स इंस्टॉल किए हैं। टोटल नंबर ऑफ पैनल्स जो हैं वो 19 पैनल्स हैं। ईच पैनल, जैसे मैंने बताया, 550 वाट का है। लेटेस्ट पैनल है मार्केट में लॉन्जी, कैनेडियन, ट्रिना, जे, ये सारे अच्छे पैनल्स तस्वर किए जाते हैं बिकॉज ये टियर 1 है और इनकी जो वारंटी है 25 ईयर्स लीनियर परफॉर्मेंस वारंटी होती है और 12 ईयर्स इनकी प्रोडक्ट वारंटी होती है। अब यहाँ पे जो जगह थी वो मल्टी भी थी और प्लस एक साइड पे भी जगह थी, तो हमने जो स्ट्रक्चर के कम्बिनेशन इस्तेमाल किए वो दो किस्म का कम्बिनेशन इस्तेमाल किया। अगर जो आप मेरे पीछे देखें तो यहाँ पे हमने जो स्ट्रक्चर यूज़ किया, एलिवेटेड स्ट्रक्चर यूज़ किया, बिकॉज मेरे राइट साइड पे एक ममटी है और ममटी की हाइट ज़्यादा थी, इस वजह से हमने यहाँ पे एलिवेटेड स्ट्रक्चर यूज़ किया और उसको एलिवेट किया ममटी की हाइट से ज़्यादा, ताकि शेड का इफेक्ट जो है वो ख़त्म हो जाए। कोशिश करें जब भी आप सोलर सिस्टम लगाएं, शेड इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, बिकॉज शेड की वजह से आपके जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी इम्पैक्ट हो जाती है। अक्सर कंपनीज शेड का एनालिसिस नहीं करती, तो उसका नतीजा ये होता है अल्टीमेटली जो आपको जनरेशन होती है वो इफेक्ट होती है। तो हमारी ब्राइट बस सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड की सबसे पहले कोशिश ये होती है कि जो शेड का इफेक्ट है वो ना आए। तो यही वजह थी कि हमने दो किस्म का यहाँ पे स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया है। एलिवेटेड के साथ हमने 9 पैनल्स इंस्टॉल किए हैं और उसके बाद ममटी पे हमने L3 और L2 का कम्बिनेशन यूज़ किया, यानी कि जो बाकी सोलर पैनल्स हैं 10 सोलर पैनल्स वो हमने तीन जो है दो सॉरी L3 पे इंस्टॉल किए और बाकी दो L2 पे यूज़ किए हैं। यहाँ पे भी सिविल वर्क किया गया है। अगर जो आप बैक साइड पे मेरा स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे अलहदा से हमने सिविल वर्क भी किया। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे दो ये अंडर कंस्ट्रक्शन है बिल्डिंग, बट एक स्ट्रक्चर मजबूत हो जाता है बिकॉज हाइट काफ़ी है। यहाँ पे इतनी अभी कंस्ट्रक्शन नहीं है, ये एरिया डेवलप हो रहा है, तो इस वजह से हमने उसको सारे पैरामीटर्स को इसी तरह पैनल्स के दरमियान स्पेस दी गई है ताकि हवा का ईजीली जो है वो पैसेज उसको मिल जाए और ज़्यादा जो रेजिस्टेंस ना आए सोलर पैनल्स पे। इसके साथ साथ हमने यहाँ पे जो इन्वर्टर्स का इंतखाब किया वो दो किस्म के इन्वर्टर्स का इंतखाब किया। एक हमने ऑन ग्रिड इन्वर्टर इस्तेमाल किया 10 किलोवाट गुडवी, ये लेटेस्ट इन्वर्टर है, G2 सीरीज़ है। इस इन्वर्टर में काफ़ी AFCI फीचर्स बिल्ट इन है, टाइप 2 SPD AC और DC साइड पे दोनों पे बिल्ट इन है। और इसी तरह इस इन्वर्टर में डिस्प्ले भी है, आप अपनी जनरेशन का एनालिसिस कर सकते हैं। सिमिलरली थ्रू ऐप 24/7 जो इसमें सैम्स पोर्टल के नाम से ऐप है उस पर भी आप 24/7 एनालिसिस कर सकते हैं कि आपने कितनी जनरेशन की, माहाना, ईयरली और इवन वीकली या डेली का भी एनालिसिस किया जा सकता है। इसी तरह इस इन्वर्टर जो है ये 5 इयर्स वारंटी के साथ आता है। रिप्लेसमेंट जो गुडवी है उसकी इसकी स्टैंडर्ड वारंटी है। और साथ साथ हमने एक और इन्वर्टर इस्तेमाल किया, वो इन्वर्टर हमने सोलर मैक्स का 3 किलोवाट में इस्तेमाल किया। ये इन्वर्टर एक, वैसे तो देखा जाए तो एज अ यूपीएस के तौर पे है, हाइब्रिड है। इसके साथ हमने 6 पैनल्स लगाए हैं और जो बाकी पैनल्स थे 13 पैनल्स वो हमने गुडवी इन्वर्टर के साथ लगाए हैं। इस इन्वर्टर के लगाने का मकसद एक तो ये है कि इनकी जो बिजली का जाने की सूरत में लाइट्स और फैंस जो एसेंशियल जैसे लोड कहते हैं या क्रिटिकल लोड कहते हैं वो लोड चलता रहे इन एनी कंडीशन 24/7।
और उसके साथ-साथ हमने 6 पैनल्स भी इसलिए लगाए कि अगर जो इनके सारा दिन भी लोड शेडिंग होती है, तो वो 6 पैनल्स की मदद से उनका जो एसेंशियल लोड है वो चलता रहेगा। अब इस इन्वर्टर में जो एक एडिशनल फीचर है जो कि बाकी आपको किसी इन्वर्टर में नज़र नहीं आता जनरली मार्केट में, स्पेशली 3 किलोवाट में, इसमें रिवर्स फीडिंग का भी ऑप्शन है। यानी कि अगर आप इसका रिवर्स फीडिंग 38 नंबर प्रोग्राम ऑन कर देते हैं, तो ये एक्स्ट्रा बिजली यानी कि जो सरप्लस बिजली जो इस्तेमाल नहीं होगी घर में बैटरीज़ के चार्जिंग के बाद, वो सारी की सारी रिवर्स भी कर सकता है। तो इस इन्वर्टर में ये भी एक एडिशनल फीचर है जो कि कस्टमर के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है, बिकॉज़ उसके लिए ऑलमोस्ट वो पूरे 10 किलोवाट के सोलर पैनल्स एक रिवर्स जनरेशन का सबब बन सकते हैं। इससे पहले क्या था कि हमारे पास जो 2 या 3 किलोवाट के इन्वर्टर्स हैं उनमें ये फीचर नहीं था, तो कस्टमर 2 वेज़ के थ्रू यूज़ करते थे पैनल्स, यानी कि ऑटोमेटिक रिले लगाना पड़ती थी या चेंज ओवर लगाना पड़ता था, व्हिच वाज़ हेडेक। तो ये अब अच्छी बात ये है कि नए इन्वर्टर्स में ये चीज़ें भी एडिशनल फीचर्स आ गई हैं, जिसकी वजह से कस्टमर को एक काफ़ी बेनिफिट मिल जाता है कि वो सारी की सारी सरप्लस जो जनरेशन है वो ग्रिड में भेज सकते हैं। इसी तरह सेफ्टीज़ की बात की जाए, सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी जो होती है किसी भी इंस्टॉलेशन में, यहाँ पे हमने दोनों साइड पे, चाहे वो हाइब्रिड इन्वर्टर है चाहे ऑन ग्रिड है, दोनों साइड पे हमने डीसी एसपीडीज इंस्टॉल किए हैं, उसके साथ डीसी ब्रेकर इंस्टॉल किए हैं। इसी तरह एसी जो 4 पोल ब्रेकर है वो यूज़ किया है गुडवी के साथ, और एसी 4 पोल एसपीडी भी इंस्टॉल किया है। हाइब्रिड के साथ-साथ हमने बाकी ब्रेकर्स भी लगाए हैं, जिसमें बैटरी ब्रेकर का हमने इंतखाब किया है। इसके साथ-साथ हमने चेंज ओवर लगाया है। इन केस इन्वर्टर में कोई प्रॉब्लम होता है तो कस्टमर को वेट ना करना पड़े, इमीडिएटली उसको बायपास कर दे। साथ-साथ लोड के इन पे भी और आउटपुट पे लगाया है। इसी तरह दोनों डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्सेस को सेपरेटली मैनेज किया है, ताकि ईज़िली कस्टमर के लिए सिस्टम को मैनेज करना पड़े। इसमें जो इन्वर्टर है 3 किलोवाट पे भी डिस्प्ले है, तो आप उसके थ्रू उसकी सेटिंग्स कर सकते हैं, बैटरी को देख सकते हैं। साथ-साथ यहाँ पे हमने फिनिक्स की, बिकॉज़ इन्वर्टर जो था वो 24 वोल्ट था, तो हमने यहाँ पे फिनिक्स की 2500 टीएक्स का इंतखाब किया। उसकी वजह ये है कि सबसे रिलायबल बैटरी इस ट्यूबलर में इस टाइम फिनिक्स है। ओसाका वोल्टा भी अच्छी हैं, बट फिनिक्स की हमारी जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो हमें ये बताता है कि ये बैटरी काफ़ी कारआमद बैटरी है और काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग बैटरी है, काफ़ी रिलायबल बैटरी है। तो उस वजह से हमने यहाँ हैवी बैटरीज़ यूज़ की ताकि इनको बैकअप जो है वो लॉन्ग मिल जाए। केबल की बात की जाए तो केबल भी यहाँ पे हमने कंप्लीट जो है 6 टिन कोटेड डबल पीवीसी इंस्टॉल की है, और उसके साथ-साथ लाइटिंग रेस्टर जो है वो भी इंस्टॉल किया, और साथ-साथ हमने 3 अर्थिंग यूज़ की हैं, जिसमें हमने लाइटिंग रेस्ट को सेपरेट किया है, स्ट्रक्चर को, और डीसी एसपीडी को सेपरेट किया। इसी तरह एसी को भी हमने अर्थिंग को यूज़ किया है। अब इस सिस्टम की ओवरऑल जनरेशन की बात कर लें तो 10 किलोवाट सिस्टम कितना आपको फ़ायदा दे सकता है, ऑन एवरेज आपको गर्मियों में 1200-1300, इवन समहाउ 1400 यूनिट्स भी दे सकता है। यानी कि अगर जो इसको हम इन टर्म्स ऑफ रुपीज़ में बात करें, अगर जो हम 1300 यूनिट्स की बात करें या 1200 यूनिट्स की, इस टाइम ऑलमोस्ट हमारा जो यूनिट है वो 32 से 33 रुपए पे जा चुका है। फ्यूल एडजस्टमेंट अलहदा है, फ्यूल एडजस्टमेंट डालेंगे तो ये 50 रुपए से भी ऊपर जाता है। यानी कि आपको 50 से 60 हज़ार तक की भी 10 किलोवाट सिस्टम बचत कर सकता है। अब कौन-सी ऐसी आप मुझे बताएँ कि आपके पास सेविंग या इन्वेस्टमेंट्स है, जिसमें आप सिर्फ 14 या 15 लाख रुपए लगाएँ और माहाना 50 या 60 हज़ार आप बचत कर सकें। अगर आप लोगों ने अभी तक ऐसी डिसीजन नहीं ली, बिजली के बढ़ते हुए बिलों की वजह से परेशान है, तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट राइट नाउ इन पाकिस्तान, इवन एंटायर रेस्ट ऑफ द मीन्स कंट्री एज़ वेल, कि ये इन्वेस्टमेंट करके आप जो बिजली के बिल्स हैं वो जान छुड़ा सकते हैं। और प्लस अगर जो आप कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन की बात करते हैं, तो इसका फ़ायदा ये है कि इसके साथ-साथ आप एक हाइब्रिड सिस्टम लगाने का आपको 24/7 आपको एक बैकअप भी मिल लेता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट कि ओवरऑल इस सिस्टम पे कॉस्ट कितनी है? अभी कॉस्ट को फिक्स करना काफ़ी मुश्किल हो गया किसी भी सोलर कंपनी के, बिकॉज़ जो हमारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो बड़ी तेज़ी से अप एंड डाउन हो रहे हैं। अभी रिसेंटली देखें तो डॉलर एक जगह स्टेबल हुआ, अब फिर वापस 235 240 की तरफ जाने। दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज इस टाइम किसी भी सोलर कंपनी को है, वो स्टॉक की अवेलेबिलिटी है। इन्वर्टर्स की शॉर्टेज होती जा रही है, पैनल्स की ऑलरेडी शॉर्टेज हो गई है, जिसकी वजह से प्राइसेस काफ़ी इंक्रीज़ होती जा रही हैं। अगर मैं आज की बात करूँ, जिस दिन हमने ये वीडियो बनाई है, ऑलमोस्ट 10 किलोवाट सिस्टम विद एलिवेटेड स्ट्रक्चर के तकरीबन 14,90,000 के करीब पड़ता है। लेकिन अगर जो आपने हाइब्रिड के कम्बिनेशन इस्तेमाल करना है विद और रेस्ट ऑफ द बैटरीज, तो ऑलमोस्ट आपको 16.5 लाख के करीब कॉस्ट है। अगर आप लोग भी चाहते हैं एक रिलायबल सोल्यूशन सोलर एनर्जी का, तो नीचे के नंबर पे हमसे रब्ता कर सकते हैं। जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ब्राइट ब्रदर्स का, फेसबुक पे भी पेज हमारा लाइक कर सकते हैं और ये चैनल भी, ताकि आने वाले दिनों में हम ऐसी वीडियोज़ आपसे शेयर कर सकें। जज़ाकल्लाह।